मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। ये जो दो लाइंस है वो हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके रिलेटेड एक फंड है जिसका नाम है HDFC डिफेंस फंड। इसने भी अभी बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। ज़्यादा पुराना फंड नहीं, रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था। इसमें हमें 6 महीने के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी के समय में जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो हम इंडिया में तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में उनको हमने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। पहले के समय में आपको पता होगा कि हमारा जो डिफेंस बजट होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन ये जितना भी बजट होता है वो सारा हमारा इंपोर्ट करने के अंदर पूरा व्यर्थ जाता था। लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं है। अभी के समय में जो डिफेंस बजट तो वही है, लेकिन हमें कोई भी प्रोडक्ट्स को बाहर से मंगवाना नहीं पड़ता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। साथ में इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण इंडियन जो कंपनीज है उनको भी फायदा होता है। साथ में इंडिया के अंदर जो रोजगार का प्रॉब्लम है वो भी थोड़े बहुत अंश तक सॉल्व भी होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया की जो करंट गवर्नमेंट है उसने डिफेंस का जो स्कोप है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पहचाना है। डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनकी डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर है। हमारे जो अभी के समय में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो बहुत ही शानदार क्वालिटी के हैं, और हमारी कंट्री के ऊपर, इंडिया के ऊपर बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ का बहुत ही दमदार विश्वास भी है। अभी के समय में आपने न्यूज़ में ये भी देखा होगा कि जो ब्रह्मोस करके मिसाइल्स है, इनका 3 से 4 देशों के अंदर एक्सपोर्ट करना भी शुरू हो चुका है। अभी के समय में गन्स का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में जॉइंट पार्टनरशिप के साथ में हो रहा है। R&D के अंदर भी बहुत ही बड़ा एक्सपेंडिचर हो रहा है, और R&D की वजह से ही हमें नए नए डिफेंस इक्विपमेंट्स भी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही तेजी से R&D हो रहा है, और साथ में उनका डिप्लॉयमेंट भी बहुत ही तेजी से हो रहा है। और भी बहुत सारे फैक्ट्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले का समय ऐसा था जब कभी भी इंडिया के अंदर प्लेन्स नहीं बनते थे, लेकिन अभी टाई अप होने के साथ में इंडिया के अंदर प्लेन्स भी बनना शुरू हो चुके हैं। रडार सिस्टम जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी हमारे जो देश के इंजीनियर्स है और साइंटिस्ट है उन्होंने रडार टेक्नोलॉजी को इंडिया में ही डेवलप किया, और साथ में उनका प्रोडक्शन भी मास स्केल के ऊपर भी चालू कर दिया है। वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। गन्स भी हम पहले बाहर से ही मंगवाते थे, लेकिन अभी के समय में क्या हो रहा है कि जो हमारी गन्स का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही बड़ा चंक इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और कुछ ही हिस्सा हम बाहर से मंगवाते हैं। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा फायदे का सौदा है, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट की जगह जो भी प्रोडक्ट्स है उनको हम इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, और वो पैसा अलग अलग जगह पर काम में आ सकता है, जैसे कि R&D डिपार्टमेंट के अंदर काम में आ सकता है। तो यही सब खासियत के कारण HDFC म्यूचुअल फंड का जो HDFC डिफेंस फंड है वो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और आगे आने वाले समय के अंदर इसके अंदर हम और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मैं इस फंड का पूरा रिव्यू करने वाला हूं, वो भी HDFC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है HDFC म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट। इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC डिफेंस फंड, जिसका हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। डायरेक्ट मोड के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं। ये जो फंड है ये है थीमेटिक कैटेगरी का फंड और साथ में सेक्टोरल कैटेगरी का फंड। इसमें थीम कौन सा है, तो थीम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफेंस का यहाँ पर थीम लिया गया है। ओवरव्यू को यहाँ पर हम देखते हैं कैसे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिनका इन्वेस्टमेंट का पीरियड 3 साल या फिर उससे ज़्यादा हो वही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा पुराना ये फंड नहीं है। 2 जून 2023 को लॉन्च हुआ था। अभी तक इस फंड को 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो मात्र 100 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही कम अमाउंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर इसका हम ग्रोथ का, यहाँ पर NAV क्या है, तो यहाँ पर 16 रुपीज़ का NAV यहाँ पर हमें चलते हुए देखने को मिल रहा है, 16.72। AUM है यहाँ पर 2113 करोड़ का। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये सेक्टोरल कैटेगरी का फंड है और साथ में नया फंड है, फिर भी इसका AUM जो है वो बहुत ही बड़ा है। मतलब बहुत ही बड़ा AUM लेकर चल रहा है ये फंड, जो कि बहुत ही शानदार बात है।
क्योंकि लोगों को इंडिया के अंदर जो डिफेंस के अंदर R&D हो रहा है और साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है। अगर हम यहाँ पर बेंचमार्क की बात करते हैं तो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स इसका यहाँ पर बेंचमार्क है। एंट्री लोड यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एंट्री लोड नहीं रहने वाला है यहाँ पर। अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर मात्र 0.85% का एक्सपेंस रेशियो है। मतलब कम खर्चे के अंदर ये फंड बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और इसका जो रिटर्न्स है वो भी बहुत ही शानदार है। लॉक इन की अगर बात करें तो किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल भी कोई लॉक इन नहीं है। आप जब चाहे तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जब चाहे तब अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1% का एग्जिट लोड है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हो 1%, और वो भी कितने समय के लिए, तो 1 ईयर के लिए। अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप यहाँ पर SIP, फ्लेक्स SIP, STP, फ्लेक्स STP, स्विंग STP और अलग अलग तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के मैनेजर है मिस्टर अभिषेक पोदार। अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो 13 साल से भी ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है और यहाँ पर एक्सपीरियंस के मामले में इनका रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। मात्र 6 महीने के अंदर इस फंड ने रिटर्न दिया है 72.12%। 72% का रिटर्न है मात्र 6 महीने के अंदर, बहुत ही शानदार रिटर्न है। अगर हम बेंचमार्क को देखते हैं तो 78% का यहाँ पर रिटर्न है। बेंचमार्क के हिसाब से यहाँ पर इस फंड ने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी 72.12% का रिटर्न बहुत ही शानदार है। इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने 6 महीने पहले 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 13,595 रुपीज का। अब आपको यहाँ पर यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि इस फंड के अंदर स्टॉक्स कौन से हैं और कौन से यहाँ पर कैप्स में से लिया हुआ है, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में से यहाँ पर कितना एलोकेशन है। तो वो जानने के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में से फंड फैक्ट्स को यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने डाउनलोड कर दिया है, मैं आपको वहीं पर बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फंड्स फैक्ट को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। इस फंड के अंदर कौन से टॉप 10 स्टॉक्स है वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पर स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि इसका इंडस्ट्री एरोस्पेस एंड डिफेंस। इसका NAV का अंदर यहाँ पर परसेंटेज एलोकेशन है 20.54। मतलब अगर आप 100 रुपये लगाते हो तो 20 रुपये और 54 पैसे इसके अंदर जाते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर। दूसरा यहाँ पर स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका वेटेज है 16.75, सोलर इंडस्ट्रीज 8.16, अस्त्रा माइक्रोवेव 7.37, MTR टेक्नोलॉजीज 7.0, BEML लिमिटेड 6.78, भारत डायनामिक्स लिमिटेड 5.32, साइंट DLM लिमिटेड 5.30, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स 3.96 और ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स 2.47। तो ये थे टॉप 10 स्टॉक्स इस फंड के अंदर। अब यहाँ पर मार्केट कैप से अब यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से कितना वेटेज लिया गया है हर एक कैप के अंदर से, तो वो आप यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा भी देख सकते हो। जैसे कि लार्ज कैप के अंदर यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। 2023 के अंदर यहाँ पर 34.4 था, अभी रिसेंटली 37.3% का है। मिड कैप के अंदर यहाँ पर भारी चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ था ये फंड तब उस समय यहाँ पर 16.2% का एलोकेशन था, जो कि अब कम होकर हो चुका है 8.2% का। मतलब यहाँ पर मिड कैप के अंदर से वेटेज कम किया गया है और स्मॉल कैप के अंदर वेटेज बढ़ाया गया है। जैसे कि यहाँ पर वेटेज था 46.0% का, तो अभी बढ़कर हो चुका है 52.7% का। यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर वेटेज बढ़ने के कारण हम देख सकते हैं कि इस फंड का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो मात्र 6.053% का यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन 20 से कम होना चाहिए तो ही फंड अच्छा माना जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मात्र 6% का यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन है। मतलब इस फंड के अंदर हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बीटा यहाँ पर रेशियो है 0.910। बीटा का रेशियो यहाँ पर 1 के आसपास होना चाहिए, ये 0.9 का है, ये बहुत ही शानदार है। शार्पी रेशियो भी 1 के आसपास होना चाहिए, 0.972% का है, जो कि बहुत ही शानदार है। अदर इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेक्टरल कैटेगरी का फंड है, जून 2 को लॉन्च हुआ था।
बेंचमार्क क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि हमने आगे डिस्कस किया था। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके एक बार बता सकते हैं। ये फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो कि नहीं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।